सुप्रीम कोर्ट के जज ने राजनीतिक हस्तक्षेप की कर दी बात। विपक्ष ने मोदी सरकार पर उठा दिए सवाल। जस्टिस पीएस नरसिम्हा का दावा, राजनीतिक हस्तक्षेप संस्थाओं के कामकाज में बड़ी बाधा। विपक्ष मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थानों पर कब्जे का लगाता रहा है आरोप। जस्टिस नरसिम्हा बयान पर एक बार फिर घिरती दिख रही है मोदी सरकार। विपक्ष की तरफ से ये आरोप मोदी सरकार पर लगातार लगाए जाते रहे हैं कि वो संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर रही है। चुनाव आयोग पर तो उसके दबाव को लेकर आरोप खुलकर लगाए जाते रहे हैं, तो तमाम ट्रिब्यूनल से भी सरकार मनचाहे फैसले हासिल कर लेती है। विपक्ष के नेता तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि संवैधानिक अदालतों में भी सरकार अब हस्तक्षेप करने लगी है। कोर्ट भी सरकार के दबाव में दिखाई देने लगा है और सरकार के हक में कोर्ट के फैसले आने लगे हैं। राहुल गांधी ने तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट पर ही एक तरह से निशाना साध दिया था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के काम भी विपक्ष को करने पड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर बयान दे दिया था। उन्होंने 2 महीने पहले जब डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई हुआ करते थे तो कहा था कि शिवसेना विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उससे जस्टिस चंद्रचूड़ को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का मानना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ न्याय नहीं दे पाएंगे। राउत ने तो साफ कह दिया था कि जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते उनके दल को न्याय नहीं मिलेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ सरकार के दबाव में है और अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज का बयान सामने आ गया है, जिसने एक बार फिर से हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते हमारी संस्थाओं के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। तो आखिर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जिससे विपक्ष को मिल गया है मोदी सरकार को घेरने का मौका, यानी विपक्ष के हाथ लग गया है एक बड़ा मुद्दा। इसी पर हम अपनी इस वीडियो में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों में किसी तरह का हस्तक्षेप सरकार की तरफ से होता है? वैसे विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन आज तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो इस तरह के सवाल किसी ने नहीं उठाए हैं। केस हारने वाला जरूर इस तरह की बातें करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ सालों में देखते हैं कि अगर कुछ फैसले सरकार के पक्ष में जाते दिखाई दिए हैं तो कई फैसले सरकार के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तारीफ कम और उसकी खिंचाई ज्यादा की है, लेकिन फिर भी कोर्ट के हर फैसले से हर कोई संतुष्ट हो जाए ये भी संभव नहीं है। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा का एक बयान सामने आ गया है, जिसने अचानक से हलचल मचा दी है, क्योंकि उन्होंने बिना नाम लिए सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार को ही घेर लिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप हमारी संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक दृष्टिकोण और प्रस्तावना के उद्देश्यों को संस्थाओं को मजबूत बनाने में समय और प्रयास लगाए बिना साकार नहीं किया जा सकता। हमारी संस्थाओं के साथ काम करना हमारे संविधान को कायम रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पीएस नरसिम्हा इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप और आर्थिक और फैसला लेने के अधिकार में कमी सहित तमाम कारक संस्थागत कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी संस्थाओं को क्रियान्वित करने में समय और कोशिश नहीं करते हैं तो संवैधानिक दृष्टिकोण या प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। संस्थाओं को क्रियान्वित करना हमारे संविधान को क्रियान्वित करने का एकमात्र तरीका नहीं तो भी प्रभावी तरीका तो है। जस्टिस नरसिम्हा ने संस्थागत परिवर्तन के लिए आवश्यक 5 बदलावों की तरफ ध्यान दिलाया। उन्होंने व्यक्तिगत से सामूहिक प्रयासों की ओर, विवेक से जवाबदेही की ओर, गोपनीयता से पारदर्शिता की ओर, शक्ति से जिम्मेदारी की ओर तथा प्रतिक्रियात्मक सहज निर्णय लेने से लेकर विचार विमर्श पूर्ण संतुलित विकल्पों की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये बदलाव संस्थाओं के लिए संविधान में परिकल्पित कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन बदलावों का प्रस्ताव करने के अलावा जस्टिस नरसिम्हा ने 6 प्रमुख कारणों की भी पहचान की कि क्यों संस्थाएं अक्सर अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहती हैं या ठीक तरह से काम नहीं कर पाती हैं। तो उन्होंने बताया, सबसे पहले मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की क्षमता विफलताएं संस्थागत दक्षता को कमजोर करती हैं।
कई संस्थाओं में कर्मचारियों की कमी है और उनमें डोमेन विशेषज्ञता की कमी है। साथ ही संरचना में विविधता को अक्सर नजरअंदाज भी कर दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि संस्थाओं को सिविल सेवकों और जजों के लिए सेवानिवृत्त गृह के रूप में देखने की प्रवृत्ति की भी उन्होंने आलोचना की। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि बुनियादी ढांचे की विफलता संस्थागत कामकाज में बाधा डालती है। जस्टिस नरसिम्हा ने इस बात पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि कैसे कई निकाय जैसे कि क्षेत्रीय नियामक और सूचना का अधिकार यानी आरटीआई संस्थान अपर्याप्त सुविधाओं के साथ काम करते हैं, जगह की कमी का सामना करते हैं और डिजिटल आधुनिकीकरण की कमी का सामना करते हैं। इसी तरह तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया स्वायत्तता की कमी। वित्तीय और निर्णय संबंधी दोनों संस्थाओं की स्वतंत्र रूप से कार्य करने और सार्वजनिक प्राधिकारियों को जवाबदेह बनाए रखने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करती है। इसी तरह चौथा कि प्रवर्तन विफलताओं को एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उजागर किया गया, क्योंकि संस्थागत निर्णय अक्सर स्वयं निष्पादित नहीं होते हैं तथा कार्यान्वयन के लिए बाह्य सहयोग पर निर्भर करते हैं। इसी तरह पांचवे की अगर बात करें तो जस्टिस नरसिम्हा ने राजनीतिक हस्तक्षेप को संस्थागत अखंडता में एक बड़ी बाधा बताया। उन्होंने संस्थाओं को अनुचित प्रभाव से बचाने के लिए शीर्ष पर बैठे लोगों की नियुक्ति, निर्णय लेने और हटाने की प्रक्रियाओं में सुरक्षा उपायों की वकालत की। अंत में उन्होंने संस्थाओं के बीच ओवरलैपिंग जनादेश और खराब समन्वय को महत्वपूर्ण कारक बताया, जो उनकी दक्षता और प्रभावशीलता को बाधित करते हैं। जस्टिस नरसिम्हा ने संस्थागत प्रदर्शन पर निरंतर बातचीत का आग्रह करते हुए अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की चर्चाएं कानूनी वैधता पर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक संविधान के व्यवहारिक कामकाज में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए। फिलहाल जस्टिस नरसिम्हा ने गेंद को सरकार के पाले में डाल दिया है, जिस पर पहले ही संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में जस्टिस नरसिम्हा, जो कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके आरोपों से सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव को लेकर भी एक विवाद सामने आया था। दावा किया गया था कि सत्ता से करीबी के चलते ही उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। जस्टिस यादव पर आरएसएस का स्वयंसेवक होने और बीजेपी नेताओं के करीबी होने के आरोप लगे थे और उनके खिलाफ इस तरह का नोट किसी और ने नहीं बल्कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही तैयार किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को अपने नोट्स के जरिए कहा था कि जस्टिस यादव हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य ही नहीं है, लेकिन क्योंकि जस्टिस यादव सत्ता प्रतिष्ठान तक सीधी पहुंच रखते थे, इसलिए उन्हें जज बना दिया गया था। और बाद में उनके बयानों ने संवैधानिक हलकों में भी हड़कंप मचा दिया था। जज यादव की नियुक्ति को लेकर भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं और अब जस्टिस नरसिम्हा ने जो दावा किया है, उसके बाद विपक्ष को एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। पहले से ही मुश्किल में फंसी दिख रही मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जज का बयान और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।